उसका दूसरा अध्याय 25 से 28 पद को देखेंगे हम लोग। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Verse number 27, one more time. क्या लिखा है यहाँ पे 27वें पद में? तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ, इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के वचन में 8000 से भी ज्यादा वायदे हैं, ढेर सारे खूबसूरत वायदे परमेश्वर के वचन में है। पर तमाम वायदों में जो सबसे खूबसूरत वायदे हैं उनमें से एक ये है मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जगत के अंत तक के मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एंड लो आई एम विथ यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत तक के मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक अनुभव जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते हैं, और वो ये कि वो हमारे साथ में, वो हमारे साथ में है। आप वचन में जाएं और वचन में जा करके परमेश्वर के लोगों को देखें, एक एक जन के जीवन को स्टडी करें, एंड यू विल फाइंड, और आप पाएंगे कि परमेश्वर ने उन लोगों को ये वाला अनुभव दिया। परमेश्वर ने इस बात को साबित किया कि वो उनके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो उनके संग संग चलने वाला परमेश्वर है। एक अनुभव जो मेरे प्रिय परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, और वो ये कि वो हमारे साथ में है, वो हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी होने नहीं जा रही है। जीवन के ढेर सारे उतार चढ़ाव में मेरे प्रियो, जब हम ऊपर जाते, जब हम नीचे जाते, ढेर सारे अनुभव में मेरे प्रियो एक चीज जो हम पक्का पाते हैं, एक चीज जो हम सच्ची पाते हैं, और वो ये कि वो हमारे साथ में रहता है, वो हमारे साथ में रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जिस भी मौसम में आप अपने जीवन में क्यों ना चले हो, ये वो मौसम है कि आपको दिखाई दे कि वो आपके साथ में, वो आपके साथ में। अचानक से एक दिन जो है वो अबीमेलेक जो है वो इसाक के पास में निकल करके आ जाता है। इसाक जो है वो हैरान है और वो कहता, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम तो मुझसे नफरत करते थे, तुमने तो मुझे अपने बीच में से निकाल दिया था। अबीमेलेक वहां पे आकर के उससे कहता है, हमने देखा है, हमने क्लियरली देखा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, और हम यहाँ पे इसलिए है कि हम तुमसे दोस्ती कर ले, हम तुमसे आकर के दोस्ती कर ले। हमने देखा है कि परमेश्वर जो है वो तुम्हारे साथ में। तब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, और तब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। ढेर सारी शिक्षा मेरे प्रियो हम लोग अभी ले चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। तब तुम जानोगे, कब जानोगे कि मैं तुम्हारे बीच में हूं? 26वें पद में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम पेट भर कर खाओगे, पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। आमेन जी। फिर मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तुम पेट भर के खाओगे, तब तुम जानोगे। पेट भर के कब खाओगे? एक और पद ऊपर आ जाएंगे, 25वें पद में क्या लिखा हुआ है? जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और ये
येलेक जी, और हासील ने जी, और गाजाम नामक टिड्डियों ने जी, अर्थात मेरे बड़े दल ने जी, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, जी, मैं उसकी हानि मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुमको लौटा दूंगा। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप जाने कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और आप सुने परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। ढेर सारी आवाजों के बीच में हम घिरे रहते, ढेर सारी आवाजें जो है वो हमारे कानों में आकर के पड़ रही थी, हमारे दोस्तों की, हमारे दुश्मनों की, हमारी कमी की, हमारी घटी की, हमारी भरपूरी की, हमारी बीमारी की, हमारे स्वस्थ रहने की, हमारे डॉक्टर की, हमारे बैंक की, ढेर सारी आवाजें मेरे प्रियो हमारे जीवन में आ रही होती है। पर बहुत आवश्यक है इन तमाम आवाजों के बीच में आप ये सुनने पाए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। आप ये सुनने पाए कि परमेश्वर का वचन जो है वो आपसे क्या कह रहा है। और परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, और जो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है वो ये कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और तुम्हें कोई घटी होने नहीं जा रही। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और इस मौसम में तुम्हें कोई घटी होने नहीं जा रही है। मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। हम उस खूबसूरत मौसम में ढेर सारे परमेश्वर के खूबसूरत वायदे हैं जो परमेश्वर हमसे करे और उनको देखने की आवश्यकता है और उनके ऊपर मनन करने की आवश्यकता है। हम 18वें पद में आएंगे, थोड़ी सी कहानी ऊपर से देखेंगे। यहां पे परमेश्वर का वचन क्या रहा है, नीचे तक के पढ़ते हुए आएंगे जी 18 पद से। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया, हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत ये पद है। फिर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ यहाँ पे। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन होने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर सिर्फ आपकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर सिर्फ आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर सिर्फ आपको अच्छे से लेकर के चलने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर आपके जीवन से सारी बीमारियों को दूर कर देने वाला सिर्फ परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर जो है वो सिर्फ आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर नहीं है, पर मेरे पे वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके पक्ष में वो जलन को रखता है। वो जलन को रखता है। जलन को कैसे रखता है? दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, इनको मत छूना। दीज आर माई पीपल। क्या लिखा वन मोर टाइम, इस पद में क्या लिखा हुआ 18 पद में। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। पाए जलन को रखने वाला परमेश्वर आपके प्रति संसार से वो जलन को रखता है। दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, इनको छूने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ में देखें मेरे प्रियो, उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय और पहले पद से 3 पद को देखेंगे। आप देखें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कैसे लेके चलते, वो किस इंतहा तक के आपको मोहब्बत रखते। वो सिर्फ आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं है, पर आप उसकी प्रेम की इंतहा को देखें, वो आपके हिस्से में वो जलन को रखने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय पहले पद से 3 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर अब्राम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है। इसे गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। जिस स्त्री को तूने रख लिया है तू मर जाएगा। अब्राहम को थोड़ा डर लगा, और क्योंकि सारा जो थी वो उसकी दूर से वो बहन भी लगती थी, उसकी पत्नी थी, पर क्योंकि रिश्ते में शादी हुई थी तो इसलिए वो इस बात को कहता था कि नहीं, ये मेरी बहन हैगी। और क्या हुआ कि अबीमेलेक ने उसकी पत्नी को सारा को बुलवा लिया। एंड इन कम्स गॉड, एंड परमेश्वर जो कि जलन को रखने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के प्रति वो बीच में सामर्थ के साथ में निकल करके आ जाता है। अपने लोगों के साथ में परमेश्वर दिखाई देता है, जलन के साथ में आता है और अबीमेलेक से कहता है, अबीमेलेक यू आर अ डेड मैन, तुम मरे हुए जन हो। अगर तुमने उसको छुआ तो रिटर्न हर, उसको तुम वापस करो, उसको तुम वापस करो। परमेश्वर यहाँ पे बड़े आराम से कैजुअली नहीं आते और अबीमेलेक से ये नहीं कहते अबीमेलेक चलो उसको वापस कर दो और ऐसा
गलत काम नहीं करते, चलो छोड़ो इसको वापस कर दो, नहीं, परमेश्वर जलन के साथ में आते। लुक एट दीज वर्ड्स, आप देखें कि आपका परमेश्वर आपके लिए कैसे, किन भावना को रखता है, आपके लिए किस कदर वो आगे जाकर के कार्य करने वाला परमेश्वर, किस प्रकार से वो आपके पक्ष में आकर के खड़े होने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम के साथ में दिखाई दे रहे हैं, और जब उनके साथ में, अब्राहम के साथ में दिखाई दे रहा है, तो किस प्रकार की जलन को रख रहा है अब्राहम के प्रति। और वो अबीमेलेक से कहता है, यू आर अ डेड मैन, तुम मरे हुए जन हो, यदि तुमने उसको हाथ लगाया तो। आप एक और पद को देखिए मेरे प्रियो, दूसरा राजा उसका पहला अध्याय 11 और 12 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे हिस्से में जलन को रखने वाले परमेश्वर है। तब तुम जानोगे कि वो मैं तुम्हारे बीच में हूं और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। जी। फिर राजा ने उसके पास जी। 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को जी। 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। जी। प्रधान ने उससे कहा, ने एलिय्याह से कहा, हे परमेश्वर के भक्त। परमेश्वर के भक्त। राजा ने कहा है, जी। फुर्ती से तू उतर आ। फुर्ती से नीचे उतर आ। एलिय्याह ने उत्तर देकर जी। उनसे कहा, जी। यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर जी। तुझे तेरे 50 समेत भस्म जी। कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। जी जी जी। मेरे पे ये कहानी है, राजा जो है वो बड़े गुस्से में है और वो बुलवाता है एलिय्याह को, अपने पास बुलवाता है, 50 लोगों को जाकर के भेजता है और कहता है, जाके एलिय्याह को मेरे पास में ले करके आओ। और ये 50 लोग जो है वो एलिय्याह के पास से पहुंचते और एलिय्याह से कहते हैं, एलिय्याह जल्दी आओ, जल्दी से तुम राजा के पास में चलो, राजा ने तुमको फौरन बुलवाया है, परमेश्वर के जन फौरन तुम नीचे उतरो और चलो, राजा ने बुलवाया। एंड यहाँ पे एलिय्याह इस बात को कहता है, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं, तो आसमान से आग आएगी और तुमको अभी भस्म कर देगी। परमेश्वर जलन को रखने वाला परमेश्वर है। Here are some people, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके हृदय में परमेश्वर के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर के जन के प्रति कोई सम्मान नहीं है। एंड परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में जलन से भर करके निकल करके आते हैं और वो आपके कॉज को डिफेंड करते हैं आकर के। एलिय्याह ने कहा, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं, अभी आसमान से आग आएगी और वो तुमको भस्म कर देगी। एंड आसमान से आग उतरी और उनको आग करके उसने भस्म कर दिया। परमेश्वर दिखाना चाहते कि वो आपके साथ में, परमेश्वर इस बात को दिखाना चाहते मेरे प्रियो कि वो आपके साथ में वो खड़ा हुआ है। पहला इतिहास 16वां अध्याय 19 से 22 पद को देखें, यहां पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16:19-22। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, परंतु बहुत ही थोड़े, बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। उस देश में परदेशी थे। और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, नहीं दिया। और वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था। परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ कि वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। जी जी। परमेश्वर आपसे किस तरीके से मोहब्बत रखते मेरे प्रिय। परमेश्वर किस बेपनाह मोहब्बत से वो आपको लेकर के चलते, वो जलन को रखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, तुम बहुत थोड़े से लोग थे और एक देश से दूसरे देश मैं तुमको लेकर के चलता रहा, बट आई प्रोटेक्टेड यू। मेरी सुरक्षा जो थी वो तुम्हारे साथ में रहने पाई। तुम तो बहुत ही थोड़े से थे, तुम तो बहुत ही छोटे से थे और सब तरफ तुम घूम रहे थे, सब तरफ तुम जा रहे थे, लेकिन मेरी सुरक्षा जो थी वो तुम्हारे साथ में थी। और यहां पे लिखा हुआ, परमेश्वर ने राजाओं को उनके प्रति उनको धमकाया, उनसे कहा, नहीं, मेरे लोगों को नहीं छूना है, मेरे लोगों को नहीं छूना। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ध्यान दें कि परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से लेकर के चलता है। हम अद्भुत सीजन में, हम अद्भुत मौसम में हम इस समय चल रहे हैं। ये वो मौसम है जिसमें परमेश्वर हमारे साथ में दिखाई देना चाहता है। वो दिखाई देना चाहता है कि वो हमारे साथ में, वो हमको इस बात को बता देना मांगता है कि वो हमारे साथ में, वो संसार को इस बात को दिखा देना मांगता है कि वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारा
हमारे साथ में है। देखो यहोवा बड़ी सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है और उसके अपने भुजबल से वो प्रभुता करेगा। जो 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 बदला उसको देना है वो उसके पास में है, जो आशीष उसको देनी है, जो मजदूरी उसको देनी है वो उसके पास में। हमें खूबसूरत मौसम में चल रहे मेरे प्रियो, जहां पे परमेश्वर अपने लोगों के साथ में दिखाई देना मांग रहा है। और किस प्रकार से दिखाई देना मांग रहा है? जलन के साथ में। सिर्फ दिखाई नहीं देना मांग रहा है, पर जलन के साथ में वो दिखाई देना मांगता है। वो कहना चाहता है, दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं और इनको मत छुओ और इनसे दूर हो। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि इस मौसम में आप एक अच्छे रिश्ते में परमेश्वर के पास में आ जाइए। हर वो रुकावट, हर वो बात जो कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकती है, उसको आप दूर करें। जब परमेश्वर इस जोश के साथ में, जब परमेश्वर इस इंटेंशन के साथ में आपके पास में आ रहे, आप भी पूरी तैयारी के साथ में उससे आगे आकर के आप मुलाकात करें। आप देखें परमेश्वर इस मौसम के लिए क्या करे, मैं तुम्हारे विषय में जलन रखता हूं। फिर परमेश्वर को अपने प्रजा के प्रति वो जलन हुई और उसने उनके ऊपर तरस को खाया। ये फिर से देखेंगे यहां से और आगे देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे 18वां पद से। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। उसने आपकी चीजों को देखा है, उसने आपके दुखों को देखा है, उसने आपके आंसुओं को देखा है, पिछले मौसम में उसने चीजों को देखा है। दिस इज टाइम, ये समय है कि परमेश्वर आपकी मजदूरी आपको देने पाए। परमेश्वर ने अपने देश के ऊपर दया खाई। जी आगे। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाखमधु। परमेश्वर ने अपने लोगों को उत्तर दिया। जी सुनो मैं अन्न, सुनो, परमेश्वर कह रहे सुनो मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ। सुनो मैं तुमको अन्न और ताजा दाखमधु मैं तुमको देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया। दिस इज टाइम, ये वो समय है, ये वो मोमेंट है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दे दे। जिन बातों के लिए आप वेट कर रहे थे, जिन बातों के लिए आप ठहरे हुए थे, इंतजार का समय खत्म हुआ है। ये वो टाइम है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके वो उत्तर देने पाए। और वो कह रहा है कि मैं ग्रेन को, मैं अनाज को तुमको देने जा रहा हूं और मैं तुमको दाखमधु जो है वो फ्रेश दाखमधु जो है वो देने जा रहा हूं और फ्रेश ऑयल से मैं तुमको अनॉइंट करने जा रहा हूं, ताजा तेल से मैं तुम्हारा अभिषेक करने जा रहा हूं भरपूरी के साथ में। एंड इट विल सैटिस्फाई यू, और वो तुमको संतुष्ट भी करेगा आकर के। राइट, वन मोर टाइम, वर्स नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। मैं तुम्हें ये चीजें देने पर हूँ और तुम उन्हें पा करके तृप्त होगे और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। वर्स नंबर 26 को भी देखेंगे, 26वें पद को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम पेट भर कर खाओगे, पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। के काम किए हैं। मेरे प्रिय, आप समझें हम किस मौसम में चल रहे हैं। ये मौसम प्रोविजंस का मौसम है, ये मौसम इंतजाम का मौसम है, जहां पे परमेश्वर जो आपकी आवश्यकताओं को वो पूरा करने जा रहे हैं, जहां प्लेंटी में, जहां ढेर सारी चीजें वो आपके जीवन में उंडेलने जा रहे हैं। ये वो मौसम है जहां पे वो आपको सेटिस्फाई करने जा रहे हैं, संतुष्ट करने जा रहे हैं। ये वो मौसम है जिसे परमेश्वर खूबसूरत काम को आपके जीवन में करने जा रहे हैं। प्रोविजंस आ रहे हैं, ढेर सारे प्रोविजन जो इंतजाम जो परमेश्वर करने जा रहे हैं। इन प्लेंटी, ढेर सारी चीजें आपके जीवन का हिस्सा होने जा रही है। एंड ये वो मौसम है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को संतुष्टि देने जा रहे हैं, सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। अपने खूबसूरत कामों के द्वारा परमेश्वर आपको सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। हालेलुया। यू नो इसहाक जो था वो कमी में था, वो घटी में था, एंड परमेश्वर ने उससे कहा यहीं टिको, यहीं पे बो, एंड भरपूरी उसके जीवन में निकल कर
करके आ नहीं पाई, भरपूरी निकल के आ नहीं पाई। वो लोग जो उससे नफरत करते थे, वो लोग जो उससे घृणा करते थे, जिन्होंने उसको अपने पास से निकाल दिया था, परमेश्वर खूबसूरत मौसम में उसको लेकर के आते हैं कि वही लोग जो है वो उससे आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाते। भरपूरी का समय आ रहा है, संतुष्टि का समय में परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के जाने जा रहे। मेरे प्रिय सारपत की विधवा, आप उसको देखें, अकाल के समय में उसके पास में भरपूरी थी, अकाल के समय में वो भरपूरी में अपने जीवन को व्यतीत करे थी। मेरे प्रिय यूसुफ के जीवन को देखें, यूसुफ के जीवन को देखे। एक समय था कि वो कमी में था, एक समय था जब वो घटी में था, एंड देन व्हाट हैपेंड, और उसके बाद में क्या हुआ, परमेश्वर ने भरपूरी को उसके जीवन में उंडेल दिया। बिल्कुल इन प्लेंटी, ढेर सारी आशीष जो है वो उसके जीवन का हिस्सा होने पाए। दाऊद के जीवन में एक समय था कि लोग कहते थे कौन है दाऊद और हम क्यों उसको सपोर्ट करें, और एक मोमेंट आता है, एक टाइम आता है जब लोग दाऊद से कहते दाऊद तुम आ करके राज करो और तुम हमारे राजा होने पाओ। इंतजार का समय खत्म हुआ है, ये वो टाइम है जब परमेश्वर भरपूरी के साथ में आपके जीवन में आशीषों को डालने पाए और वो आपको सेटिस्फाई करने पाए, वो आपको संतुष्ट करने पाए अपने खूबसूरत कामों के द्वारा जो वो हमारे जीवन में आ करके करता है। वो टाइम है कि परमेश्वर अपने हमारे बीच में वो दिखाई दे, परमेश्वर दिखाई दे हमारे बीच में और हमारे साथ में। हम उस मौसम में, हम उस सीजन में इस समय चल रहे हैं। वापस अपने टेक्स्ट में हम आएंगे और हम देखेंगे 19वें पद को फिर से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। दिस सीजन गॉड विल आंसर योर प्रेयर्स। ये वो मौसम है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने जा रहे हैं। वो प्रार्थनाएं जो आपने पिछले दिनों में की, वो जो आप उसके सामने ठहरे रहे, दिस सीजन, ये मौसम है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे। जी सुनो, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु, परमेश्वर कह रहे मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, तेल तुमको देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में जी अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। ये वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, ये वर्स बहुत आवश्यक है इस मौसम के लिए। ये पद बहुत आवश्यक है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने जा रहे हैं। वो हमको अनाज देने जा रहे हैं, वो नया तेल हमको देने जा रहे हैं, वो नया मसा हमको देने जा रहे हैं, वो नया दाख मधु जो है वो हमको देने जा रहे हैं, प्लेंटी में देने जा रहे हैं, ढेर सारा देने जा रहे हैं। संतुष्टि जो है वो उस मौसम में हमको देने जा रहे हैं। और क्या, वो हमारी नाम धराई को दूर करेगा, वो हमारी नाम धराई को दूर करेगा। पिछले दिनों में लोगों ने हमको छोटा समझा, पिछले दिनों में लोगों ने हमको हकीर समझा, पिछले दिनों में लोगों ने आपको इज्जत नहीं दी, लोगों ने आपको कोने में किया, लोगों ने आपसे नफरत की। पर ये वो मौसम है कि परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए और आपको ऊंचे स्थान के ऊपर उठा करके रख दे। एक मोमेंट था, एक टाइम था जब इज़ाक के साथ में नफरत की गई। इज़ाक को अबीमेलेक ने नफरत की और उसको अपने बीच से निकाल दिया। पर एक मोमेंट आता है, एक टाइम आता है, परमेश्वर इज़ाक के साथ में दिखाई दिए एंड अबीमेलेक जो है ये यहाँ पे उसके पास में उसको इज्जत देते हुए आ रहा है। अब देखें उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 28 से 30 पद। ये दिस इज वेरी पावरफुल, ये बहुत आवश्यक है और आप इन चीजों के ऊपर मनन करें। ये वो चीज है जो कलीसिया अपने बीच में अनुभव करने जा रही। जी उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, यहोवा तेरे साथ में रहता है। ये वो मौसम है, ये वो सीजन है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ में दिखाई दे। The Lord is my shepherd, I shall not want। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होने जा रही है। ये वो मौसम है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ में दिखाई दे। हमने तो पत्रिस देखा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। जी यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए, हमारे तुम्हारे बीच में शपथ खाई जाए, और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा।
वो हमसे बुराई न करना। डर का आत्मा इसको इसको घेरे हुए है। ये डर गया है ये देख करके कि इसाक के साथ में परमेश्वर जो है वो है, और परमेश्वर उसको ब्लेस करे, और परमेश्वर जो है वो उसको आगे की ओर लेके चल रहे हैं। एंड यहाँ पे अबीमेलेक कह रहा है हमसे दोस्ती कर लो, हमसे दोस्ती को। एक समय था जब इसाक की नाम धराई हुई, एक समय था जब इसाक को इज्जत नहीं दी जाती थी, एक समय था जब इसाक को छोटा समझा जाता था, हकीर समझा जाता था। ये लोग उससे नफरत करते थे और उससे कहा तो हमारे बीच से चले जाओ। पर एक मोमेंट आया, एक टाइम आया कि परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के द्वारा, उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर ने अपने जन को इज्जत दिलाई। एक मोमेंट आया, हालेलुया। ये वो टाइम है परमेश्वर कह रहे मैं अपने लोगों की नाम धराई दूर करने पे हूं। हम जिस मौसम में चले, नई पहचान का दशक है, न्यू ये डेकेड ऑफ डिस्टिंक्शन है, नई पहचान का दशक है। परमेश्वर अपने लोगों को नई पहचान देने जा रहे हैं। और नई पहचान क्या है? कि वो उनके साथ में है, वो उनके साथ में, और वो उनको भरपूरी से वो ब्लेस करने जा रहे हैं। इन तमाम चीजों के लिए आपने वेट किया। गॉड इज अबाउट टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, भरपूरी के साथ में सैटिस्फाई करने जा रहे हैं, दिखने जा रहे हैं कि वो आपके साथ में, और वो नाम धराई को वो हमारे बीच से वो दूर करने जा रहे हैं। यूसुफ के साथ में, आप सोचिए इस समय यूसुफ के साथ में दिखाई दिया कि परमेश्वर उसके साथ में। सोचिए पोतीफर का जो तरीका होगा, जो अंदाज होगा, वो किस प्रकार का होगा। पोतीफर ने अपना सब कुछ जो था वो यूसुफ के हाथ में कर दिया था। पर पोतीफर आप इमेजिन करने की कोशिश करें कि पोतीफर को दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में, और किस प्रकार से डील करता होगा, किस प्रकार से यूसुफ से बात करता होगा। अपने जैसे बाकी नौकरों के साथ में बुरी भाषा में बात करता होगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि यूसुफ के साथ में भी वो उसी तरीके से बात करता होगा। यूसुफ को बड़ी इज्जत के साथ में वो ट्रीट करता होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में दिखाई दे रहे थे। और यूसुफ की नाम धराई को परमेश्वर ने पोतीफर के घर में भी दूर किया, जेल में भी दूर किया। एंड देन केम अ टाइम, और फिर एक समय आता है कि परमेश्वर ने उसको एलिवेट किया, और फिरौन जो है वो आकर के कहता है हमें तुम्हारा जैसा जन कहाँ मिल सकता है, हमको तुम्हारा जैसा जन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हमको कहाँ ऐसा बुद्धिमान जन जो है वो मिल सकता है। तो हमारे साथ में आओ और हमारी सारी चीजों की देखभाल तुम करो। मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो टाइम है, ये वो मोमेंट है। अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में आप ठीक करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भरे रहे, जो फुलनेस ऑफ द स्पिरिट है आप उसमें निकल करके आ जाए। वाइज वर्जिन की तरीके से 10 जो 5 कुआरियां जो समझदार कुआरी थी, आप उस प्रकार से निकल करके आ जाए। तेल की भरपूरी के साथ में आप आगे बढ़े। ये वो मोमेंट है, ये वो टाइम है कि परमेश्वर अपनी लोगों की नाम धराई को दूर करने जा रहे हैं। बड़े प्रोविजंस आ रहे हैं, बड़ा इंतजाम जो है वो परमेश्वर के निकल करके आ रहा है। एंड नाम धराई को परमेश्वर जो है वो हमारे बीच से वो दूर करने जा रहे हैं। दानियल गुलामी के देश में परमेश्वर अपने जन के साथ में दिखाई देते हैं। राजा सबके सामने उसको झुक करके वो सजदा कर रहा है और सलाम कर रहा है। राजा पूरी कोशिश करके दानियल को बचाने की कोशिश कर रहा है। राजा की इच्छा ये कि अपने सारे अधिपतियों के सबसे ऊपर वो दानियल को आकर के ठहरा दे, क्योंकि परमेश्वर दानियल के साथ में दिखाई दे रहे। ये वो मोमेंट है, ये वो टाइम है कि परमेश्वर अपने लोगों की नाम धराई को दूर करने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से आप इन बातों को देखें। एक मोमेंट था, एक टाइम था कि इस्राएल जो था गुलामी में था, और इस्राएल के ऊपर बहुत ढेर सारा अत्याचार हो रहा था। परमेश्वर ने मूसा को उनके बीच में भेज दिया, जिसके साथ में परमेश्वर दिखाई दे रहा था। एंड ग्रेजुअली चीजें बदलने लगी, एंड ग्रेजुअली धीमे धीमे करके परिस्थितियां जो थी वो बदलने लगी। एंड वही लोग जो हकीर समझे जाते थे, वही लोग जो कि छोटे समझे जाते थे, वही लोग जो कि गुलाम समझे जाते थे, अचानक से उनकी बड़ी इज्जत होने लगी। प्लीज हमारे बीच से जाओ, और जो तुमको चाहिए उन चीजों को लेकर के तुम हमारे बीच से तुम चले जाओ। भरपूरी परमेश्वर देने जा रहे। परमेश्वर इस समय इस मौसम में इस बात को दिखाने जा रहे, दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं। जलन से भर करके परमेश्वर चीजों को दिखाने जा रहे, ये मेरे लोग हैं। एंड डोंट टच देम, इनको मत छुओ। बड़ी भरपूरी परमेश्वर अपने
लोगों के लिए रिलीज करने जा रहे, और नाम धराई को परमेश्वर इस मौसम में हमारे बीच से वो दूर करने जा रहे। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे और हम देखेंगे 20वें पद से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जोएल चैप्टर 2 वर्स 20 ऑनवर्ड्स। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को, परमेश्वर कह रहे मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। तुम्हारे पास से दूर कर दूंगा। वो सेना जो तुम्हारे पास में है, ऑल दोस पीपल हु आर फाइटिंग यू, वो लोग जो तुमसे युद्ध करने की कोशिश करे, मैं उनको दूर कर दूंगा और उसे एक निर्जल जी और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। जी उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर जी और उसका पिछला भाग पश्चिम जी के समुद्र की ओर होगा। जी उससे दुर्गंध उठेगी जी और उसकी बड़ी सड़ी गंध फैलेगी। Pay attention here, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, विरोधियों के साथ में कैसे डील करने जा रहे हैं। परमेश्वर देखो, परमेश्वर यहोवा बड़ी सामर्थ दिखाता हुआ आ रहे, अपने भुजबल से वो प्रभुता करेगा। जो मजदूरी उसको देने की है वो उसके पास में, और जो बदला उसको देने का है वो उसके पास में। देखो मैं तुम्हारे बीच से उस सेना को दूर करूंगा जो तुमसे आकर के लड़ रही है, और उनका हश्र किस प्रकार से परमेश्वर करने जा रहे हैं वो सामने लिखा हुआ है। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, और उसकी सड़ी गंध फैलेगी क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। जी हे देश, देश तू मत डर, तू मगन हो तू मगन हो और आनंद कर, Hallelujah. क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम What किए हैं। God is saying, हे देश तू मत डर। परमेश्वर आपसे कह रहे तुम लोग मत डरो जी, तू मगन हो तुम मगन हो और आनंद कर, और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने क्योंकि बड़े बड़े यहोवा काम ने किए हैं। बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, जी, मत डरो, मत डरो। क्योंकि जंगल में चराई उगेगी Hallelujah. और वृक्ष फलने लगेंगे। जी, जंगल में चराई उगने जा रही है जी, उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष अंजीर का वृक्ष और दाखलता जी, अपना अपना बल दिखाने Hallelujah. लगेगी। अपना अपना बल दिखाएगी जी। हे सिय्योन के लोगों, सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा तुम के अपने कारण परमेश्वर यहोवा मगन के हो कारण मगन हो और आनंद करो, और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा जी, अर्थात बरसात की पहली वर्षा Hallelujah. बहुतायत से Please देगा। pay attention here, ध्यान दें यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं जी। वो अर्थात बरसात की पहली वर्षा जी, बहुतायत से देगा Hallelujah. और पहले के समान अगली जी, और पिछली वर्षा को भी Amen बरसाएगा। and Amen, hallelujah. आगे पढ़ेंगे जी 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 जी। तब खलिहान अन्न से भर तब जाएंगे, खलिहान अन्न से भर अन्न जाएंगे। से भर जाएंगे। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे आपके यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे खलियान जो वो अन्न से भरने पाए, ये परमेश्वर का वचन का वायदा है। इस मौसम के लिए मैं कहता हूँ यीशु के नाम से मेरे खलियान जो अन्न से भरने पाए जी। और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे, उमड़ने पाए जी। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। पिछले दिनों में जो हानियां हुई हैं परमेश्वर उसको लौटा देना मांगते। वो टिड्डियों ने जो आ करके खा लिया, आपकी उपज जो थी वो खा करके चले गए। वो साल जो आपके बर्बाद हो गए, वो टिड्डियों ने जो खा लिया, वो जो चीजें बर्बाद हो गई, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं ही वांट्स टू रिटर्न। वो तमाम बातों को आपको लौटा देना मांगता है जो आपकी खो गई थी, जो आपकी खो गई थी। खूबसूरत ये वायदे मेरे प्रियो जो परमेश्वर आपसे करें। परमेश्वर के वचन में जाएं। योएल ये बुक है, इस मौसम के लिए आप मनन करें योएल की पुस्तक के पर, और आप देखें परमेश्वर क्या कह रहे हैं। मेरे देश तुम मत डरो, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे पक्ष में निकल करके आ रहा हूं और भरपूरी के साथ में आई एम अबाउट टू ब्लेस यू, मैं तुमको आशीष देने जा रहा हूं। आप ध्यान दें परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहे हैं। ढेर सारी आवाजें हो सकता है कि आपके चारों ओर वो घूम रही हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के ऊपर आप मनन करें, आप सुने परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है, आप मनन करें उसके ऊपर कि वो आपसे क्या कह रहे हैं और वही शब्द आपके मुंह से निकलने पाए। बैठे परमेश्वर के सामने ठहरे और आप सुने परमेश्वर की आवाज को, मनन करें परमेश्वर की आवाज के ऊपर और उन्हीं शब्दों को अपने मुंह से आप निकालना शुरू करें। दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम, ये खूबसूरत समय मेरे प्रियो, ये जो कि परमेश्वर हमारे बीच में बड़े खूबसूरत काम को करने जा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीजन, ये बहुत ही आवश्यक मौसम है जिसमें परमेश्वर खूबसूरत काम को हमारे बीच में करने जा रहे हैं। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 9 से 13 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 9 to 13।
जी। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जी, जल आकाश के एक नीचे जल स्थान में इकट्ठा हो स्थान में जाए इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, जी। और वैसा ही हो गया। और वैसे ही व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे? तीसरे दिन क्या हुआ? ये पृथ्वी जो कि जल के नीचे ये दबी हुई थी, अंधकार जो था इसके ऊपर छाया हुआ था, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। ये भूमि जो कि पानी के नीचे दबी हुई थी, गायब थी, परमेश्वर ने कहा जल एक तरफ हो जाओ और भूमि जो है वो सामने निकल करके आ जाओ। जी आगे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जी तथा जो जल इकट्ठा हुआ जी उसने समुद्र कहा। जी और परमेश्वर ने देखा जी। कि अच्छा है। ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, जी पृथ्वी से हरी घास परमेश्वर का पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जी। जिनके बीज उन्हीं में जी। एक एक की जाति के अनुसार है, जी। पृथ्वी पर उगे, हालेलुया। और वैसा ही हो गया। और वैसा ही हो इस गया। प्रकार जी पृथ्वी से हरी घास जी। और छोटे छोटे पेड़, जी। जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार हालेलुया। बीज होता है, जी। और फलदायी वृक्ष, Amen। जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार Amen। उन्हीं में होते हैं, उगे। Amen। और परमेश्वर ने देखा जी। कि अच्छा है, तथा हाँ। सांझ हुई, फिर जी। भोर हुआ। फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन मेरे प्रियो, व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे? तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ। यीशु को मार करके कब्र में डाल दिया गया था, पहरे बैठा दिए गए थे, मोहर वहां पे लगा दी गई थी। जो यीशु के विरोधी थे वो बड़ा उत्सव मना रहे थे। यीशु के चेले जो थे वो परेशान थे, उनको सामने दिखाई नहीं दे रहा था कि अब आगे क्या होगा। एंड सडनली व्हाट हैपेंड? अचानक से क्या हुआ? स्वर्गदूत आगे, बड़ा भूढोल होता है, वो मोहर हट गई, वो पत्थर हट गया, यीशु कब्र से बाहर निकल करके आ गया। रेजरेक्शन हैपेंड ऑन द थर्ड डे। वो साल जो टिड्डियों ने खा लिए, वो साल जो बर्बाद हो गए, परमेश्वर कह रहे हैं यस मैं उनको वापस करने जा रहा हूं, मैं उनको वापस करने जा रहा हूं। तुम्हारे भंडार घर जो है वो भरे हुए रहेंगे, नए दाख मधु से, नए अनाज से, नए तेल से, ये तुम्हारे रसकुंड जो है ये भरे रहेंगे। परमेश्वर खूबसूरत वायदों को हमसे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सेना जो तुमसे युद्ध कर रही है मैं उसको हटा दूंगा, तुम मत डरो, तुम मगन हो, तुम आनंद को मनाओ, क्योंकि मैं खूबसूरत काम को तुम्हारे बीच में करने जा रहा हूं। वो पृथ्वी जो कि जल के नीचे डूबी हुई थी, अचानक से सडनली गॉड केम इन। परमेश्वर ने कहा जल अलग हटो, पृथ्वी सामने निकल करके आओ, और पृथ्वी जो है वो सामने निकल करके आ जाती। परमेश्वर कहते हरियाली हो जाओ, और पेड़ जो है वो निकलने लगते, हरे पौधे निकलने लगते, पेड़ निकलने लगते। परमेश्वर कहते बी फ्रूटफुल, फल लगने पाओ, और यहाँ पे फल भी लगने पाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन। रेजरेक्शन को, पुनरुत्थान के सामर्थ को हम कार्य करते हुए देखेंगे। एंड ढेर सारे क्षेत्रों में हम पुनरुत्थान के सामर्थ को कार्य करते हुए देखेंगे। वो चीजें जो खो गई हैं, वो चीजें जो लॉस्ट हो गई हैं, परमेश्वर उन चीजों को इस मौसम में वापस लेकर के आने जा रहे हैं। उन चीजों को परमेश्वर इस सीजन में, इस मौसम में वापस लेकर के आने जा रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। इस अध्याय को आप जा करके पढ़ें, इनफैक्ट इस पूरी बुक को आप जा करके आप पढ़ें और आप मनन करें, और आप देखें परमेश्वर क्या कह रहे हैं। इन चीजों को मनन करें और आप उनको बोलना शुरू करें। एक बहुत आवश्यक मौसम है, हम एक बहुत आवश्यक मौसम है, जो आप बोलेंगे आप उन चीजों को अपने बीच में अनुभव करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें वो कौन से शब्द हैं जो आपके मुंह से निकल ले, सही शब्दों का उच्चारण आपके मुंह से होने पाए, सही बातें जो हैं वो आपके मुंह से निकलने पाए। जो कुछ आप कहेंगे आप उन चीजों को अपने बीच में अनुभव करने जा रहे हैं। रेजरेक्शन हैपेंड ऑन द थर्ड डे। तीसरे दिन पुनरुत्थान जो है वो होने पाया। खूबसूरत काम परमेश्वर हमारे बीच में इस मौसम में करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ, और गवाही ये, मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो थी वो सडनली उसने रिस्पॉन्ड करना जो था वो बंद कर दिया, और बिल्कुल वो नहीं खुल रही थी। बहुत कोशिश की गई, उन्होंने 4 इंजीनियर्स को बुलाया और उन्होंने आके ट्राई किया कि किसी प्रकार से हार्ड डिस्क खुल जाए और उसमें से हम लोग मैटर को हम निकाल सके, पर वो बाहर उसमें वो खुल नहीं रही थी, वो ओपन नहीं रही थी। उस हार्ड डिस्क में मेरे ढेर सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो सब उसके अंदर बंद थी। कोई बैकअप मेरे पास में नहीं था, और जो इंजीनियर से उन्होंने कहा ये बैठ गई है और इसको हमको दूसरे शहर भेजना पड़ेगा ताकि वहां से हम मटेरियल को रिकवर करके लेकर के आने पाए।
But you know, I was praying. मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मुझे ये हार्ड डिस्क कहीं और नहीं भेजनी है, मेरे ही कंप्यूटर पे। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, इतना बड़ा नुकसान मुझे नहीं हो सकता, आप मेरे साथ में और आप मेरी हानि नहीं होने देंगे। एंड आई स्पोक द वर्ड, मैंने कहा यीशु के नाम से हार्ड डिस्क वापस से रिस्टोर होने पाओ और वापस से चलने पाओ। प्रार्थना में ठहरे रहे हम लोग, 8-10 दिन हम लोग प्रार्थना करते रहे इन चीज़ों के लिए। एंड सडनली वही सेम हार्ड डिस्क जो थी, जो कि हमारे कंप्यूटर में इतने दिनों से काम नहीं कर रही थी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, सडनली वो काम करने लगी और हमारा सारा डेटा हमारे घर के ऊपर ही रिकवर होने पाया। पावर ऑफ रेसरेक्शन, वो जो चीजें मर गई हैं, आप उनके साथ में समझौता करके मत बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, हम विश्वास करने जा रहे हैं इस मौसम में आप एक खूबसूरत काम को करेंगे। ये वो मौसम है जबकि परमेश्वर आपके प्रति जलन को रख करके वो सामने दिखाई देना मांगता है, और वो लोगों से और वो संसार से वो को धमका के कहना मांगता है, दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, इनको मत छुओ, इनसे दूर हो। परमेश्वर दिखाई देना मांगते, परमेश्वर बड़े प्रोविजंस के साथ में आ रहे हैं, परमेश्वर बड़ी भरपूरी के साथ में आ रहे हैं, खूबसूरत कामों के साथ में इस मौसम में परमेश्वर करने जा रहे हैं। जो कुछ खो गया है, जो कुछ बर्बाद हो गया, परमेश्वर उसको वापस इस मौसम में लेकर के आने जा रहे हैं। बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर करें, बहुत आवश्यक है कि आप आत्मा से भरे रहें। जो कुंजी है और वो यही है कि 10 कुआरियां थी जो कि इंतजार कर रही थी परमेश्वर के आने का। 5 बेवकूफ थी और 5 समझदार थी। जो समझदार थी वो तेल से भरी हुई थी, तेल से भरी हुई थी। अगर आप चाहते हैं कि ये मौसम आपके लिए खूबसूरत होने पाए, बहुत आवश्यक है कि अपना समय परमेश्वर के सामने बिताएं। बाकी तमाम फजूल बातों से आप बाहर निकल करके आ जाए, अपने घुटने टेके परमेश्वर के सामने ठहरे, एंड गॉड इज अबाउट टू ब्लेस यू दिस सीजन। बड़े खूबसूरत तरीके से परमेश्वर इस मौसम में आपसे बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर के साथ में समय को बिताएं, स्पेंड टाइम विद गॉड। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं इन बड़े कामों के लिए खुदा, जो कि आप हमसे कह रहे हैं। हम इसके योग्य नहीं पिता परमेश्वर, हम इसको डिजर्व नहीं करते, पर यह आपकी मोहब्बत है खुदा जो कि बेपनाह हमारे लिए पिता परमेश्वर। हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके हम सबों को छुए और हमको तैयार करें कि हम उस जगह के ऊपर निकल करके आने पाए जहाँ पे हम आशीषित होने पाए। हर वो बात जो हमारे जीवन में आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु, हम चाहते हैं उन तमाम बातों को आप हमारे जीवन से बाहर निकाले और होने पाए प्रभु कि हम अपना समय आपके साथ में बिताने पाए, आपके वचन में बिताने पाए, आपसे सुन करके हम आगे की ओर बढ़ने पाए, सुनने पाए प्रभु कि आप हमसे क्या करें। उन्हीं बातों के ऊपर मनन करें और वही बातें हमारे मुंह से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम चाहते खुदा कि आप उस खूबसूरत काम को जो कि आपने प्लान किया है अपने कलीसिया के लिए, आप इस मौसम में आप सिद्ध करें और आप स्टैब्लिश करें। अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छुए और आप उनको ब्लेस करें पिता। सहायता करें खुदा कि वो आपके साथ में अच्छे से वफादारी के साथ में और ईमानदारी के साथ में चलने पाए और आपकी इच्छा को अपने जीवनों में प्रथम स्थान देने पाए। जो भी कलीसिया के लोग की नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखें, संभालें, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।